एरियंस इक्वेशन कौन सा इसका लॉग फॉर्म निकालेंगे, कौन सा इसकी लॉग। कल के वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया, लॉग फॉर्म निकालना। आज इसकी निकालेंगे लॉग फॉर्म। मैंने आपको पढ़ाया एरियंस इक्वेशन किसके बराबर थी, k इज इक्वल टू a e रेज़ पावर माइनस e डिवाइड बाय r थी। a क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और ये वाला सारा क्या होता है, एनर्जी फैक्टर। आज हम इसकी लॉग फॉर्म निकालेंगे। पहले इसको दे देंगे लॉग, उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, लॉग में। अब इसको भी दोनों साइड से लगाए लॉग, तो ये क्या बन गया, लॉग k इज इक्वल टू, इसको भी लॉग लगाएंगे तो ये बन गया लॉग a इंटू ई रेज़ पावर माइनस e डिवाइड बाय r थी। अब यहाँ पर ln के मैंने वापस लिखा, अब यहाँ पर बन गया ना ln m इंटू n। ln m इंटू n किसके बराबर होता है, यहाँ पर मैंने लिखा ln m इंटू n होता है बराबर ln m प्लस ln n के बराबर। तो ये मेरा क्या है, यहाँ पर ये है m और ये वाला है n, तो ये क्या बन गया, ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e रेज़ पावर माइनस e डिवाइड बाय r t बन गया ना m इंटू n, ठीक है। तो ln k इज इक्वल टू ln a मैंने वापस लिखा। अब यहाँ पर ये बन गया ना फिर से फॉर्मूला ln m रेज़ पावर n। तो ln m रेज़ पावर n किसके बराबर होता है, n इंटू ln m, ठीक है ना। तो ln k इज इक्वल टू ln a प्लस, अब यहाँ पर आ जाएगा ये m आ जाएगा सामने e डिवाइड बाय r, और ये बन गया ln m, तो ln e आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब ln e किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरी इक्वेशन, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ये प्लस माइनस हुआ माइनस e डिवाइड बाय r t, और ये हुआ 1 के बराबर, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ ln k, अब देखो इसमें ये ln ये माइनस e डिवाइड बाय r t में पहले लिखता हूँ, ln a प्लस ये बाद में लिखता हूँ, वही मैंने लिखा ln k इज इक्वल टू माइनस e डिवाइड बाय r t प्लस ln a। हमें पता होता है ln m किसके बराबर होता है, 2.303 log m के बराबर। तो मैं ln को किस में कन्वर्ट करूंगा, log में। मैं यहाँ पर लिखूंगा 2.303 log k इज इक्वल टू अपना फैक्टर माइनस e डिवाइड बाय r t प्लस ln के बदले भी 2.303 log a, ठीक है ना। अब ये 2.303 है ना, ये यहाँ पर इंटू में मैं यहाँ ले जाता हूँ, ये डिवाइड में बन जाएगा ना, इसको भी डिवाइड में बन जाएगा, इसको भी डिवाइड में बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन गया log k इक्वल माइनस e डिवाइड बाय 2.303 r t, ये 2.30 आया, इसको डिवाइड में और इसको भी आया। अब ये 2.303 हो गया कैंसिल, ठीक है ना। वहां क्या बचा, log k इज इक्वल टू माइनस e डिवाइड बाय 2.303 इनटू r t प्लस log a, ये log a बचा यहाँ पर, ठीक है। अब ये मेरी हो गई फाइनल इक्वेशन, log वाली इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये मेरा है y, ये मेरा है mx, और ये वाला मेरा क्या है c। तो इसका ग्राफ किस तरह आएगा, इस तरह आएगा। ये है y एक्सिस में, और इसमें x क्या है, वेरिएबल 1/t है, 1/t। ये आ जाएगा यहां से x एक्सिस में, और ये सारा क्या हो गया, मेरा स्लोप हो गया, ठीक है ना, m का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। तो ये इंटरसेप्ट क्या है, log a मेरा है इंटरसेप्ट। तो स्लोप किसके बराबर है, माइनस e डिवाइड बाय 2.30 इनटू r। अब ये स्लोप नीचे क्यों आया, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो ये इस तरह आ जाता, क्योंकि नेगेटिव तो स्लोप आ गया नीचे। अब मैंने इसी में क्वेश्चन एक बनाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगता है आसान मगर बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ द स्लोप ऑफ log k वर्सेस 1/t इज -1/2, यानी कि इसके दरमियान उसके दरमियान जो स्लोप आया है वो किसके बराबर है, -1/2। यानी कि ये बोल रहा है ये फैक्टर किसके बराबर है, -1/2 के बराबर। तो कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी इन जूल्स, हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है इन जूल्स में निकालनी है, ठीक है ना। तो मैंने यही लिखा, ये स्लोप जो मेरा था -e डिवाइड बाय 2.303 r, ये किसके बराबर है, -1/2। ये मुझे क्वेश्चन ही बोल रहा है। अब देखो ये माइनस और ये माइनस हो गया कैंसिल, ठीक है ना। वहां क्या बचा, और ये 2.303 r, ये डिवाइड में ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई में बन जाए, तो ये किसके बराबर, e इज इक्वल टू 1/2 2.30 इनटू r बन गया। अब यही मैंने लिखा e, अब r का वैल्यू दे दो, जूल्स में कितना होता है 8.31, अब r का वैल्यू दे दो, वो बन गया 2.303 इनटू r इनटू 8.31 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करो तो वहां से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी। अब हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट है 2 डिफरेंट टेंपरेचर्स पे। अब हम निकालेंगे 2 टेंपरेचर्स पे रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है। इसकी एक इक्वेशन होती है, एक फॉर्मूला होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखो। आप लिखो rate constant at 2 different temperatures.
ये जो ये है ना रेट कॉन्सेप्ट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, हर साल नीट में इसमें क्वेश्चन आता है, हर साल। आप जब कोई पेपर देखो फिर देखो इसमें क्वेश्चन आता है कि नहीं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है तो लेकिन इसको करना है आपको, पहले प्रोसीजर समझेंगे उसके बाद क्वेश्चन करना आसान है। आप देखो हेडिंग रेट कांस्टेंट at two different temperatures. सपोज मेरे पास मैं एक रिएक्शन कर रहा हूं एक टेम्परेचर पे, तो सपोज की एक एरेनस इक्वेशन बन जाएगी ना एक टेम्परेचर पे। तो मान रहा हूं मैं यहाँ पर एक उसका जो रेट इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी K is equal to A e raised power minus EA डिवाइड बाय R T1। उस टेम्परेचर को मैं क्या लिख रहा हूं T1, ठीक है ना। इसको मैं लिख रहा हूं K1, क्यों? क्योंकि मेरी ये एक टेम्परेचर है T1 टेम्परेचर पे, ठीक है। क्या हुआ इसको फोकस नहीं कर पा रहा, रखो ऐसे। अब देखो ये मेरी मानो इक्वेशन फर्स्ट है, क्या है इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखो मैं दूसरे टेम्परेचर पे अब देख रहा हूं K2, ठीक है ना, इज इक्वल टू A e raised पावर माइनस EA डिवाइड बाय R T2। ये दूसरे टेम्परेचर पे कौन सी मेरी एरेंज इक्वेशन निकल के आई, इसको मैं मान रहा हूं सेकंड, ठीक है ना। अब मैं करूंगा डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे डिवाइड। मैं क्या लिखूंगा K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल टू A e raised पावर माइनस EA डिवाइड बाय R T2 डिवाइडेड बाय A e raised पावर माइनस EA डिवाइड बाय R T1। ये आया ना, दो टेम्परेचर्स पे निकालना है, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पर ऊपर भी A ही है नीचे भी है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बन गया मेरा K2 डिवाइडेड बाय K1 इज इक्वल टू, अब देखो ये डिवाइड में है, इसको अगर मैं ऊपर करता हूं ये बन जाएगा इसको मल्टीप्लाई में, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट। तो ये क्या अपना यहाँ पर है e रेज़ पावर माइनस EA डिवाइड बाय R T2 इनटू e रेज़ पावर प्लस EA डिवाइड बाय R T1। यहां तक आया समझ में। अब देखो बेसिस है सेम, ये भी है e रेज़ पावर, बेसिस है सेम, पावर्स को क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो K2 ये माइनस EA डिवाइड बाय R T2 है, ये अपना है EA डिवाइड बाय R T1 है ना। अब देखो ये इसका माइनस है इसका प्लस है अपना, छुना ये पानी प्लस हो तो मुझे माइनस पानी है, ठीक है ना। जरा इसको करो K2 बाय K1 इज इक्वल टू e रेज़ पावर। अब EA डिवाइड बाय R निकालो बाहर, ये माइनस तो ये EA डिवाइड बाय R निकालो बाहर, अंदर क्या बच गया माइनस 1/T2 बन गया ना, और यहां पर क्या बचा प्लस 1/T1। ये आया ना, ये आया ना, क्योंकि ये माइनस इसके साथ है, ठीक है ना। ये वापस करो, अगर इसका मल्टीप्लाई वापस करिए वापस बन जाएगा ना माइनस EA डिवाइड बाय R, ये बन जाएगा वापस प्लस, ये इसी तरह। अब देखो यहां पर K2 बाय K1 किसके बराबर आया मेरा, अब देखो e रेज़ पावर EA डिवाइड बाय R। अब ये माइनस वाले लिखते हैं बाद में, प्लस वाले लिखते हैं पहले, तो ये क्या बन गया 1/T1 माइनस 1/T2 ऐसे आया, ठीक है। अब हो गया क्लियर। अब जब मैंने आपको बताया ln जब होता है इज इक्वल टू यहां चलाते हैं वो 10 वो बन जाता है E। अब E को अगर वापस आएंगे वो ln बन जाएगा ना, ये E को ये E है ना यहाँ पर, E को वापस लाओ तो ये बन जाएगा ln K2 बाय K1 इज इक्वल टू, यहां क्या बचा मेरा, यहां बचा खाली मेरा माइनस नहीं है, यहां पर बचा EA डिवाइड बाय R इनटू 1/T1 माइनस 1/T2। यही आया ना, यही बन गया ना। अब ln को बनाओ log में, तो क्या बन गया, ये बन गया 2.303 log K2 बाय K1 इज इक्वल टू
यहां पर कि मेरा क्या है ई ए डिवाइड बाय आर, ठीक है ना, इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। और ये क्यों राइट क्यों चली गई सारी? सर यहाँ मैंने सेकंड हैंड बैटरी हाँ राइट क्यों चली गई? और मगर ये इन्वर्टर पे ब्यूट क्या शट डाउन है कोचिंग में हफ्ते में 10 बार होता है शट डाउन। चलो कोई बता चो ये बात आते हो कोई ये आपको दिखाई दे रहा है? सुनो छोड़ इसको। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है इसको, ठीक है ना, ये क्या है सिंबल आया, ये मल्टीप्लिकेशन में ये क्या बन जाएगा, इसको डिवाइड भी करो बंद। हाँ। अरे छोड़ ये पेन खराब हो गया, अब क्या करें इसको। log k2 by k1 इज इक्वल टू ये क्या आ गया, इसको डिवाइड में ये बन गया EA डिवाइड बाय 2.303 इंटू R, यही बन गया ना, इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। समझ में आया? तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन होती है जब रेट कांस्टेंट दो टेम्परेचर्स पे निकालना होता है, क्योंकि दो टर्म से एक K2 होता है, एक K2 एक दो केस होते हैं और दो डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं। अब मैं इसमें दिखाऊंगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसी पे इसे ध्यान में रखना। अगर फोटो लेना है तो फोटो लेफ्ट टाइम किया, फोटो ले लो, फोटो जल्दी जल्दी हैं सर ये मैंने बोला ना फोटो ले लो। आप सुनो,